तो मेरा दोस्त ना हर बार एक चीज़ लेके आता है और मेरा दिमाग पकाता है। इट्स लाइक कि उसको ना हर बार एक चीज़ की बेचैनी रहती है कि मेरे को जॉब क्विट करना है। अभी मेरे को जॉब क्विट करना है, अभी अभी मैं जॉब क्विट करूँगा और मैं कंटेंट क्रिएशन में घुस जाऊँगा, भले ही मेरे को कम पैसे मिल जाएं। और अब तुम लोग बिलीव नहीं करोगे कि लाइक देखो, कंटेंट क्रिएशन तो ठीक है, ही इज़ ग्रोइंग वेल। 4.5K सब्सक्राइबर्स 1 ईयर में उसने कर लिया। हिज स्ट्रगल इज़ अलॉट। उसके जो इनपुट्स हैं इन यूट्यूब बहुत कमेंडेबल, इट्स लाइक ग्रेट, ठीक है। और उसे बहुत हाई अचीवर बनना है इन कंटेंट क्रिएशन इन यूट्यूब, मतलब ये सब करके उसे एक स्टेबल जो है ना लाइफ को स्टेबल करना है, बिकॉज दैट इज़ हिज पैशन। बट प्रेजेंट मोमेंट में अगर मैं इस चीज़ को कहूँ कि वेदर इट बी वेरी मच रैशनल, वेदर इट बी वेरी मच माइंडफुल कि तुम अभी अपने प्रेजेंट जॉब जो तुम्हें काफ़ी हद तक पे करता है एंड तुम्हारे डेली नीड्स, डेली फूड, उसके बाद क्लोथिंग, शेल्टर, सब कुछ को पूरा कर रहा है, उसको तुम क्विट करके और तुम बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ थोड़ा बहुत प्लेजर, आई वुड से, प्लेजर क्यों बोल रहा हूँ वो वीडियो के दूसरे पार्ट में बोलूँगा। तुम क्या करोगे, जो है प्रेजेंट जॉब क्विट करोगे एंड फिर तुम भर भर दिन बैठ के कंटेंट क्रिएशन करोगे। तो ये केस शायद तुम लोग में भी बहुत सारे लोगों का होगा कि दे माइट बी थिंकिंग दैट चलो मैं अपना जॉब क्विट करता हूँ, मैं अब फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बनूंगा एंड आई वोंट इवन थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग दैट। बट द रिस्क, उसके लिए ये वीडियो मैंने बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम ये पूरा वीडियो देखो। ये है क्या, तो सी, इफ़ योर करेंट इनकम इज़ 30 to 35K प्रेजेंटली, ठीक है, बाई अ जॉब विच इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, तुम्हारे लिए सेटिस्फैक्ट्री वो नहीं है, बट देन अगेन तुम्हें एट प्रेजेंट वो निवाला दे रहा है, एट प्रेजेंट तुम्हें वो छत दे रहा है, एट प्रेजेंट तुम्हें वो बेसिक नीड्स को पूरा कर रहा है, तो अब उसमें तुम्हें लात जूता भी थोड़ा बहुत खाना पड़े तो तुम उस चीज़ को क्या नहीं अपनाओगे। एंड उसी जगह पर मैं तुम्हें दूसरा केस दे दूँ जहाँ पे तुम कंटेंट क्रिएशन से शायद जो एक महीने की सैलरी है लाइक 35,000 अराउंड, वो सैलरी शायद पूरे साल भर भी तुम मेहनत करके उतना ना कमा पाओ। तो शायद ही कोई बेवकूफ़ होगा जो क्या करेगा, अपने प्लेजर, सेल्फ सेक प्लेजर और सेल्फिशनेस के लिए क्या करेगा, यूट्यूब को चुन लेगा रिस्क लेके और बोलेगा कि आई विल बी ए कंटेंट क्रिएटर, आई विल बी ए फुल प्रूफ कंटेंट क्रिएटर। गधे लोग करेंगे ये काम, गधे लोग करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना तो समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। जितने भी लोग स्ट्रगल किए हैं ना लाइफ में, स्ट्रगल करके बहुत बड़े लोग बने हैं, उनके लाइफ में ऐसा नहीं था कि उनका पैशन स्टार्टिंग से लेके ही था और फिर वही उन्हें ग्रो कराता गया। उन्हें शायद में भी मजबूरन दूसरे काम करने पड़े होंगे एंड फिर वो काम ही उन्हें कहीं ना कहीं एक सीढ़ी दे रहा था कि वो अपने गोल की तरफ बढ़ जाए। एग्जाम्पल, तुमने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी अगर मूवी नहीं देखी होगी तो तुम ज़रूर जाओ और उस मूवी को देखो और उसके बाद तुम्हारा जो है ना दिमाग का जो ताला है वो खुलेगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में जो MS धोनी के बारे में बताया गया है, इनिशियली वॉज अ टिकट कलेक्टर, आई मीन स्टेशन मास्टर एंड ऑल, वो होते हैं ना, वो उनका काम कर रहे थे वो, ठीक है, उनका काम कर रहे थे। एंड फ्रॉम देयर दो ही डिड नॉट लाइक जस्ट क्विट हिज जॉब और फिर वो एज ए मतलब एकदम पैशनेट होकर क्रिकेटर बनने नहीं चले गए, बिकॉज एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम छोटे छोटे टेस्ट मैचेस वगैरह से जो या फिर जो भी खेलते होंगे वो, उनसे उनको जो पैसा मिलने वाले थे वो उनका जो दिन है वो नहीं चला था। और उनकी फैमिली वहाँ पे वो सिचुएशंस जो दिखाया गया है मूवी में, तुम देखोगे उनकी फैमिली बहुत कष्ट से चल रही है, लाइक बहन है एंड एक पापा है जो इनका रोल अनुपम खेर ने लाइक प्ले किया है। तो यू माइट हैव नोटिस्ड दैट कि वहाँ पे सबसे बेवकूफ़ इंसान होगा जो क्या करता है, अगर MS धोनी की जगह पे दूसरा कोई इंसान होता तो बेवकूफ़ होता तो वो क्या करता, पैशनेट, आई एम पैशनेट अबाउट यूट्यूब, मैं ना अपना लाइफ रिस्क पे ले रहा हूँ, लाइक भाड़ में जाए फैमिली, भाड़ में जाए लोग, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ये काम करता। बट द थिंग इज़ दैट वहाँ पे बहुत स्मार्टली MS धोनी, जो आजकल द ग्रेट, आजकल के टाइम पे ग्रेटेस्ट है, माय पर्सनल फेवरेट, तो उन्होंने जो किया ना, इट वाज लाइक उन्होंने अपने लाइफ को, अपने हॉबीज़, अपने पैशन को रिस्क पे रख के उन्होंने स्टार्टिंग में वो जॉब करी जस्ट टू हैव अ स्टेबल लाइफ, जस्ट टू हैव एन इनिशियल स्टेबल लाइफ जो उन्हें एक सीढ़ी दिला दे। तो इट्स एक्चुअली द स्टेपिंग स्टोन्स विच यू हैव टू जस्ट बिल्ड वन अपॉन अनदर
एंड तुम ना शॉर्टकट खोज रहे होगे एकदम प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह, एकदम जंप करोगे, ऐसे होगे तुम एकदम अपने गोल पे पहुंच जाओगे, तो तुम शायद बेवकूफ़ हो, तुमने दुनिया नहीं देखी है। दुनिया ऐसे नहीं चलती। इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू डीपली थिंक अबाउट योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग। एंड तुम्हारा जो जो आइडिया है अबाउट पैशन गोल जो भी है, तुम उसे एकदम एक तक रखो, देयर इज़ नो डाउट इन इट। बट द थिंग इज़ दैट तुम सारे अपने आसपास के रिसोर्सेज को यूज़ कर लो ताकि तुम उस तक बहुत जल्दी पहुंच जाओ। तो तुम अगर फॉर सपोज तुम कंटेंट क्रिएशन कर लो, अभी कंटेंट क्रिएशन कर लो, तुम्हें वैसे पैसे नहीं मिलेंगे। तुम ना खाने खाने पे, वो जो होता है ना कि दाने दाने पे मोहताज हो जाना, वो तुम हो जाओगे। तुम्हारे पास घर नहीं होगा और फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे खाली पेट में तुम्हारा दिमाग ये बोलेगा कि नहीं नहीं, पेट के लिए कभी काम मत करो, लेट्स क्रिएट कंटेंट। बोलेगा? नहीं बोलेगा। अनदर थिंग ये भी होगा कि तुम्हारा जो सिचुएशन होगा वो दिखेगा तुम्हारे बॉडी पे, तुम्हारे फेस पे, तुम्हारे ओवरऑल चीज़ों पे। तो तुमको लगता है कि कंटेंट क्रिएशन करोगे जब तुम, तो दुनिया वालों को पता नहीं चलेगा कि योर करंट सिचुएशन इज़ नॉट गुड, एंड फिर तुम ज्ञान दे रहे हो बैठ के यूट्यूब पे, सबको समझ आ जाएगा। यू विल बी टोटली एक्सपोज्ड अबाउट दिस थिंग। तो तुम ना ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की मत कोशिश करो। तुम कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, वेल एंड गुड, ट्राई हार्ड, बट नॉट एट द स्टेक ऑफ योर लाइक फूड क्लोथिंग शेल्टर या फिर बेसिक थिंग्स, नॉट इवन डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली। इसके ऊपर मैंने पहले भी किस वीडियो में बताया हुआ है, बट इसमें मैं बहुत क्लियरली इस चीज़ को बोलना चाह रहा था। ठीक है, रही बात सेकंड एक चीज़ की, वो ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल हुसोएवर इज़ डूइंग देयर प्रेजेंट जॉब विच इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, उनको ये बात ना अच्छे से पता नहीं होती, जो मैं अपने दोस्त को भी बताता था। इट्स लाइक कि दे मस्ट एक्चुअली बी वेरी मच थैंकफुल। यू मस्ट बी हम्बल दैट यू हैव गॉट दैट पर्टिकुलर जॉब। शायद उस जॉब की ज़रूरत किसी और को है और वो तुम कर रहे हो, और तुम्हें उसके बदले तुम्हें पेमेंट मिल रही है, एंड वो पेमेंट यूज़ करके तुम एज ए रिसोर्स और तुम अपने गोल की तरफ बढ़ सकते हो। देयर आर पीपल हु माइट नॉट, उनका ड्रीम जॉब ही शायद वो होगा जो तुम अभी कर रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया? सो वाई आर नॉट बींग वेरी मच रिस्पेक्टेबल टू दैट प्रेजेंट जॉब? हाँ, आई नो हर्डल्स आर देयर, आई नो देयर इज हेल लॉट ऑफ डिसरेस्पेक्ट, आई नो देयर इज हेल लॉट ऑफ दिस क्योस जो तुम्हारे माइंड में चल रहे होंगे, बट द थिंग इज़ दैट प्रेजेंट तो वही है जो तुम्हें एक ना एक सहारा दे रहा है। जैसे स्कूल में अगर तुम टॉपर नहीं हो, स्कूल में अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, तो स्टार्टिंग में जो स्ट्रगल्स होते हैं तुम्हारे बेसिक चीज़ों को घसने में ही होंगे, है ना। और अब बेसिक चीज़ों को घसने में तुम अगर एक्सपेक्ट करोगे टॉपर आके तुम्हारे साथ दोस्ती बना के तुम्हारा हेल्प कर दे, तो वो नहीं होने वाला। यू विल फाइंड द नेक्स्ट लेवल ऑफ योर्स, जो कि शायद थोड़े बिलो एवरेज से अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, जिनके पास जाओगे तुम नोट्स मांगने। आया समझ में? तुम्हारी हालत अचानक से टॉपर जैसी नहीं होगी कि तुमने बोर्ड पे लिख दिया कि आई एम अ टॉपर, आई विल बी अ टॉपर, एंड तुम टॉपर बन गए। दिस इज़ एक्चुअली इम्प्रैक्टिकलिटी, जो अगर ऐसे कर रहे हो ना, तो तुम अपने लाइफ को बहुत जल्द रियून करने वाले हो। बी ग्रेटफुल टू वॉट एवर यू हैव, बी ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी थिंग, बिकॉज रास्ते में भी तुम चलो, देखो लंगड़े लोग भी हैं जो एक्सक्यूजेस नहीं देते हैं कि आई हैव दिस इशूज़। तुम इशू, हर चीज़ों को इशू मतलब हर चीज़ को इशू बना चुके हो आजकल। टॉलरेंस जो है नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? सो क्विटिंग अ जॉब, प्रेजेंट जॉब, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट क्रिएशन इज द वर्स्ट थिंग वन कैन डू प्रेजेंटली। समझ में आया कि नहीं आया? एंड देर आर वेरियस अदर एस्पेक्ट्स टू इट, जो कि मैं शायद और वीडियो में कवर करूँगा कभी। बट हाँ, तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आई हो और तुम्हें समझ में आया कि वाई आई एम टेलिंग दिस थिंग, तो शेयर कर देना अपने उस फ्रेंड से जो बहुत जल्दी जल्दी ये डिसाइड कर लेता है कि नो, टुडे आई विल ओनली फिट दिस जॉब एंड आई विल बी जस्ट आई शिफ्टिंग टू अदर थिंग्स। मत करो प्लीज़, मत करो ये चीज़। चलो।